तो दिल्ली दंगों के प्रायोजक कॉमरेड और ये दिल्ली पुलिस की बाकायदा पूरक चार्जशीट कह रही है। तो क्या जिसका जिक्र पहले भी लगातार किया गया था, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था कि ये एक प्रयोग है, संयोग नहीं। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। तो क्या दिल्ली दंगे संयोग नहीं प्रयोग थे? क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे कई हफ्तों की तैयारी के बाद अंजाम दिया गया था? आपको हम ये तथ्यों के आधार पर भी समझाएंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली दंगों की चार्जशीट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का नाम है, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर अपूर्वानंद का चार्जशीट में नाम है, अर्थशास्त्री जयती घोष, फिल्मकार राहुल रॉय का भी नाम है, उमर खालिद, चंद्रशेखर रावण का भी नाम है। गुलफिशा फातिमा ने पूछताछ के दौरान ये सब नाम लिए हैं। अब आपको चार्जशीट की कुछ बड़ी बातें बताते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये संयोग और प्रयोग की बात है। आप समझ जाएंगे। दरअसल जानबूझकर इस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोगों ने जाकर के भाषण दिया, माहौल को बिगाड़ा और बाकायदा जिस ऑडियंस को सेलेक्ट किया गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेलेक्ट किया गया था, वो कम पढ़े लिखे लोग थे। कम पढ़े लिखे लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। पढ़े लिखे लोगों को ले जाया जाता था, रोज शाम को लेक्चर्स अरेंज करवाए जाते थे और बाकायदा सीए के विरोध में आंदोलन को कहा जाता था कि आप लोगों के विरोध में हैं, ये मुस्लिमों के विरोध में हैं, ताकि लोग यही समझ सके क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अंत में होता क्या है? अंत में बाकायदा दंगे हो जाते हैं, दिल्ली को जला दिया जाता है। तमाम सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या दिल्ली दंगा सुनियोजित साजिश थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सीए विरोध के जरिए दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि तैयार की गई? रोहित चैल इस वक्त हमारे साथ है, सोनाली चितलकर है जो कि लेखक हैं दिल्ली रॉयल्स 2020 की, विवेक श्रीवास्तव है सीपीआई के नेता, आलोक मेहता है वरिष्ठ पत्रकार, वेद भूषण है हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी और असगर अली खां है जो कि वकील हैं। रोहित चैल, बाकायदा लिखा हुआ है इस चार्जशीट में कि एक तरीके से ये एक प्रयोग था, संयोग नहीं था, और बाकायदा सप्लीमेंट दिए गए हैं। सीताराम येचुरी जैसे तमाम लोगों का यहां पर नाम तक सामने आया है। लेकिन सर, सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि केंद्र के दबाव में दिल्ली पुलिस जो मन चाहे वो लिखवा लीजिए। देखिए सचिन जी, ये प्रधानमंत्री जी ने पहले ही आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था तभी बता दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये प्रयोग लगातार जिस तरीके से अर्बन नक्सली जिहादी जो एक नेक्सस बना हुआ है वो लगातार एक प्रयोग करने में लगे हुए हैं। ये 3 लेयर है, आपको समझना पड़ेगा। 3 लेयर है। जो सबसे ऊपर लेयर जो है वो जिस तरीके से जो राइटर्स जो है वो राइटर्स जो है जो ग्राउंड पे राइट करते हैं। दूसरा एक मैनेजिंग ग्रुप जो उनका रहता है। तीसरा जो रहता है जो बेंच स्क्रिप्टिंग करते हैं इनकी। तो इसमें प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और फंडिंग भी है। तो लगातार ये तीनों का एक लेयर, 3 लेयर की है। और इसके पीछे है कौन लोग? इसके पीछे सीताराम येचुरी जी जैसे लोग हैं, इसके योगेंद्र यादव जी जैसे लोग हैं, सोनिया गांधी जी जैसे जो नेता है जो कहती है कि बाहर निकलो और प्रियंका गांधी आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये मात्र सहयोग नहीं था, ये दिल्ली को जलाने का नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर दोबारा कभी दिल्ली ना पहले जीरो टॉलरेंस हो दिल्ली को लेकर के पूरी दुनिया में उस वक्त देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा चल रही थी। क्या इतनी हिम्मत रहेगी? ठीक है, पुलिस तो चार्जशीट कर देगी। क्या इतनी पॉलिटिकल विल भी रहेगी कि किस तरीके का कोई प्रेशर ना हो? सीताराम येचुरी हो, अपूर्वानंद हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, अगर उसने दिल्ली जलाने का नाम उसका शामिल है, अगर उसके भड़काने से दिल्ली जली है तो वो जेल के पीछे जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, जो भी इसके अंदर दोषी होंगे, जिस तरीके से सामने आपने देखा कि लगातार अरविंद केजरीवाल जी के जो नेता है आम आदमी पार्टी, आज वो कहां पर है? आज वो जेल के अंदर है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश की इमेज खराब करने का, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो पूरे देश की इमेज खराब करने का इनको दिक्कत ये थी। जिस तरीके से सीए तो एक बहाना था, इनका मकसद पूरा देश जलाना था। इनको दिक्कत किस चीज से थी? ये दिल के अंदर जो टीज थी वो 370 हटने की टीज थी। इनको टीज थी ट्रिपल तलाक जैसे कानून को हटाने की। इनको टीज थी कि सीए कैसे हमने लागू कर दिया,
कैसे नागरिकता, जो जिस तरीके से जो प्रताड़ित हिंदू सिख बौद्ध थे उनको कैसे हम लोगों ने नागरिकता दे दी, ये एक प्रयोग था। और इसके प्रयोग के पीछे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अर्बन नक्सली हो, चाहे माओवादी, और इनका 10 सेकंड और लूंगा। देखिए पहली बार नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर, अगर पूरे विश्व के अंदर देखें, 1919 से लेकर 2019 लगभग 55 मिलियन लोगों की हत्या वामपंथियों ने रेड टेरर के द्वारा की गई है पूरी दुनिया के अंदर। मात्र पश्चिम बंगाल से जहां से सीताराम येचुरी जी आते हैं, उसी के अंदर उनके कम्युनिस्टों के रेजिम के अंदर लगभग 55,000 लोगों की हत्या की गई। तो ये एक प्रयोग लगातार ये कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, आपको मैं एक बताना चाहूंगा, ये लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमको चाहिए आजादी। ठीक है, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, मैंने सवाल आपका पूछा नहीं, ना मैंने अभी आपका नाम लिया। मेरे और भी पैनलिस्ट हैं, वक्त कम है, मैं चाहूंगा सबको वक्त दूं, ओवरलैपिंग ना हो। विवेक श्रीवास्तव अब आप बोलिए। भाई दिल्ली को जिसने जलाया पता तो लगना चाहिए ना सर, सीताराम येचुरी से लेकर के अगर कोई भी आदमी हो सर, कोई भी हो, चाहे विवेक श्रीवास्तव हो, चाहे सचिन अरोड़ा हो, पता तो लगना चाहिए ना सर, पूरी दुनिया के सामने नाम तो सामने आना चाहिए। और इतना विश्वास, इतना भरोसा तो हम पुलिस में रखेंगे। विवेक श्रीवास्तव बोलिए। पता लगा? नहीं, मैं बता देता हूं ना क्या पता लगा। पता यह लगा है कि वन पार्टी रूल ले आओ, बीजेपी आरएसएस देश को चलाएगी और एंटायर ऑपोजिशन को उठा करके झूठे चार्जेस में जेल में डालो। येचुरी को रोहित चाल आपकी आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। गांधी पे उंगली उठा रहे हो, अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठा रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारा ऑपोजिशन एंटी नेशनल। 2014 में देश को आजादी मिली, इसके पहले इस देश में कुछ हुआ नहीं। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है और यही रोहित चाल कह रहे हैं। इन्होंने सारे नाम लिए, तो बचा कौन? क्या सिर्फ बीजेपी नेशनलिस्ट है? सिर्फ बीजेपी और आरएसएस इस देश को चलाएंगे? अपोजिशन को जेल में डालेंगे आप? इमरजेंसी की सिचुएशन लाने की कोशिश है। किसी पे तो भरोसा रखेंगे ना सर? नहीं, किसी पे तो भरोसा रखेंगे, नहीं किसी पे तो भरोसा रखेंगे। किस पे भरोसा रखेंगे? विवेक श्रीवास्तव, किसी पे तो भरोसा रखेंगे, किसी जांच एजेंसी पे तो भरोसा रखेंगे। कि सरकार पे आपको भरोसा नहीं। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड सोनाली, एक सेकंड सोनाली, मुझे एक बात बताइए, सरकार पे आपको भरोसा नहीं, आप तो पहले से तय करके बैठे थे कि कल को चार्जशीट भी होती है, दिल्ली दंगों में नाम भी आ जाता है, तब तो बहुत सिंपल से खारिज कर देंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की पुलिस है, इसलिए हम तो मानते नहीं। भाई अगर आप वहां जाकर के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दिल्ली जली, सबने देखा, नाम आया, कुछ तो भरोसा रखेंगे, या फिर आप इतनी भी अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर कुछ भी जलाते रहिए। सोनाली एक सेकंड, क्या किरदार थी? नहीं विवेक एक सेकंड रुक जाइए। सोनाली तो गई है ना, आप कह रहे अच्छा नहीं भरोसा आपको पुलिस पे, है ना? सोनाली बकायदा गई है सर, बकायदा आई विटनेस इकट्ठे किए ना, जिन किताब को रुकवाने के लिए खड़े हो गए थे। सोनाली बोलिए जरा। हाँ सचिन जी, हम लोगों ने जो ग्राउंड पे देखा वो भी यही दर्शाता है कि ये एक बहुत सुनियोजित साजिश थी और बहुत ज्यादा असर हुआ। देखिए, बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, एक पॉपुलेशन जिसको कि आप भड़का रहे हैं रिपीटेडली। दिसंबर 2019 से आप उनको भड़का रहे हैं ओवर एन इशू। बाय दैट टाइम, जब तक कि दंगे हुए, ये पॉपुलेशन इतनी भड़की हुई थी और इतना सिचुएशन खराब था। और ग्राउंड पे साफ दिखता है कि जो स्लोगन्स थे, जो पोस्टर्स थे, जो मीडिया था, दैट वाज नॉट इंडिजिनियस। वो ग्राउंड से निकलने वाले स्लोगन्स नहीं थे, वो ग्राउंड से निकलने वाले पोस्टर्स नहीं थे, उनको इम्पोज किया गया था। और रही बात ये केंद्र सरकार वगैरह की, जो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की ये बात करें, कम ऑन, मतलब व्हाई विल द सेंट्रल गवर्नमेंट गो आफ्टर अ पार्टी विच इज कितना 3 MPs इन द लोकसभा? Come on, I mean, it doesn't make any sense. Talk logic. Doesn't make any sense to say this. Normal procedure of law है, normal procedure of law किसी भी इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल है and it should be respected. उसको आप ये नहीं कह सकते, पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम नहीं दे सकते। नहीं, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना आलोक जी। हम जिस वक्त में जीते हैं, यही अभिव्यक्ति की आजादी ना सर। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह चिल्ला लीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कह लीजिए कि CAA जब आ जाएगा, जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ के सारे मुसलमान जो है वहां बाहर निकाल दिए जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप भड़का लीजिए, पूरी दिल्ली में आग लगा लीजिए, फिर जब केस हो तब कह दीजिए कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, केस दर्ज कर रहे हैं। सचिन जी, पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहिए कि आपने भी ये नहीं कहा है कि चार्जशीट उनको किया गया है। चार्जशीट में जिन लोगों ने पूरा अपने बयान दिए हैं, जिन पे ऊपर एक्यूज जिसको कह सकते हैं, या जिनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि इन लोगों के आने से ही असर हुआ। तो आपका या जी न्यूज़ का या आपका हमारा इरादा ये नहीं है। लेकिन इसके बाद आगे जब अदालत में सारे तथ्य और जाएं, और मैं इसलिए एक आधा मिनट लूँगा आपका। क्या होता है, जैसे अभी रिया वाला मामले में आप लोग काम करते रहे, तो कितना हम ही लोग कई बार कहते ज़्यादा दिखा रहे। असली लक्ष्य क्या है? जो मादक जहर, दवाई के नाम पर जो जहर दे, भाषण के नाम पे जो जहर दे,
जो लिख कर के जहर दे, स्लो पॉइजनिंग है। स्लो पॉइजनिंग का जो असर होता है वही असर इस तरह के मासूम लोगों को, चाहे आदिवासी इलाके हो, चाहे वो दिल्ली के इलाके हो, चाहे वो कहीं दूसरे देशों में भी हों। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप न्याय पर भरोसा करिए। सरकार, पुलिस गलत हो सकती है, और इसी जी न्यूज़ ने एक समय में जब कई खबर चलाई थी, मैं नहीं कहूँगा, अभी अदालत में 15 साल बाद फैसला आया और बाकायदा माना गया कि हाँ, चाहे वो वैसे ही स्टिंग ऑपरेशन था, लेकिन कहा गया कि नहीं, गड़बड़ है, और एक बड़ी जिनको नेत्री कहा जाता है उनके नाम पर भी अदालत ने एक बार तो सजा घोषित कर दिया, अब दूसरी अदालत में काम होगा। तो ये होता है, पता, हम नहीं कह रहे येचुरी जी हुए, लेकिन सवाल ये है कि येचुरी, योगेंद्र यादव, हो सकता है किसके उस पर काम कर रहे हों, कहां से उनको सहायता मिल रही हो, असली तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा। बाहर की ताकतें, भारत में रामस्वरूप स्कैंडल हुआ था, 3 मंत्रियों के, राजीव गांधी के 3 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, उनको कोई सीआईए एजेंट नहीं कहा गया, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा चूंकि नाम आ गया था कि उन्होंने उस सीआईए एजेंट से फायदे उठाए, वो बाहर विदेश गए। मैं तो इसलिए नाम लेके बता रहा हूँ। ये दौर तो सर वो मर्यादा का है नहीं ना। अक्टूबर में चोरी की, जनवरी में 3 इस्तीफे हुए। आलोक सर, ये दौर है वो मर्यादा का आदमी, या फिर ये दौर भी अपराधी हो सकता है। मैं तो वही कह रहा हूँ सर, फैसला करेगी सर। ये दौर तो कानून पे विश्वास हो तो कानून फैसला करेगा ना आलोक सर। उस वक्त तो जब नाम आने पे ऐसा लगता था कि कमीज पर दाग लग गया और जो है वो दाग अच्छे नहीं है, अब तो नाम बाकायदा आता है। और बाकायदा मैं तो ये कह रहा हूँ, चार्जशीट तो पढ़िए, जैसा आपने आलोक जी, जैसा आपने कहा कि बाकायदा ये 426 पेज की चार्जशीट है, मेरे पास ये चार्जशीट है, चार्जशीट पढ़िए, 16-17 पेज पे बाकायदा लिखा रहता है कि देखिए सुनियोजित तरीके से पढ़े लिखे लोगों को वहां पर लाया गया, सुनियोजित तरीके से कम पढ़े लिखे लोगों को वहां पर इंड्यूस किया गया, रखा गया, सुनियोजित तरीके से ऐसे वहां पर मोहल्ले बनाए गए, जगह बनाए गए, मीटिंग पॉइंट्स बनाए गए जहां पर ये लोग इकट्ठे होते थे और अगले दिन की स्ट्रेटजी बनाया करते थे। वरना वेदभूषण, ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंट था क्या कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उमर खालिद उससे पहले कहता है पूरी दुनिया में सिग्नल जाना चाहिए, माइनॉरिटीज पे कैसे जुल्म हो रहा है और कैसे वहां पर चिन्हित करके दुकानों को आग लगाई जाती है, और पेट्रोल बम से लेकर गुलेल बम तक, वो तो हमने सब देखा ही था, हम सब गए थे। तो वेदभूषण जी, क्या सुनियोजित नहीं था क्या? सचिन जी, एक बहुत पुराना गाना है, उसमें है, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। आपने रामायण में बाली वध देखा होगा। ये पर्दे के पीछे के वो खलनायक हैं कि जिन्होंने ये दंगे ऑर्गेनाइज ही नहीं किए, इनको वो फ्यूलिंग की, वो फंडिंग की, इतने सबूत इस मामले में आ चुके हैं। और अब सचिन जी दोबारा बता रहा हूं, अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी इसमें और आनी है। 753 एफआईआर इसके अंदर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको पुलिस की फेयरनेस देखिए, कॉलम नंबर 11 और 12 जिसमें एक्यूज और सस्पेक्ट के नाम होते हैं, उनका नाम ना सीताराम येचुरी का, योगेंद्र यादव का, किसी का नाम नहीं रखा गया है, क्योंकि पिंजड़ा तोड़ ग्रुप के मेंबर, इन्हीं की साथियों ने इनका नाम लिया था डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर। उसके आधार पर चार्जशीट में डिस्क्रिप्शन में इनका नाम है, एज एन एक्यूज नहीं किया गया है। यदि पुलिस चाहती तो एज एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनका नाम रख सकती थी। पुलिस के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। कोर्ट में हमें साबित करना पड़ता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, परंतु इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। योगेंद्र यादव, आपको याद होगा जब जेएनयू में दंगे हुए थे, केवल 1 मिनट के अंदर मौके पर आ गए थे। ऐसी क्या उनके पास में जानकारी थी कि 1 मिनट में जेएनयू में पहुंच गए थे? ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से खड़ा कर रहा हूं। तो जो जिन लोगों के नाम आए हैं वो पुलिस अपनी तरफ से लेकर नहीं आई है। मैं थोड़ा ना ले रहा हूं, या फिर वो वेदभूषण नाम नहीं ले रहे, ना आलोक जी ले रहे, वो नाम तो बाकायदा चार्जशीट में। और वो बाकायदा चार्जशीट में कैसे हैं, वो जामिया की वो स्टूडेंट जिनका वो नाम आया, बाकायदा वो छात्राएं, नहीं विवेक श्रीवास्तव सुन तो लीजिए, बाकायदा गुलफिश फातिमा कौन है? गुलफिश फातिमा से बाकायदा पूछताछ होती है, पूछताछ के दौरान उन्होंने नाम लिया। ये नामजद नहीं है जिनको आप कह रहे हैं कि भैया इनके ऊपर इन्होंने दंगे करवाए, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और गुलफिश फातिमा दंगे के आरोपी 3 छात्राएं ये खुद कह रही हैं। विवेक श्रीवास्तव, भैया कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट लाइए, आप नहीं लाए। अनुराग ठाकुर के खिलाफ लाइए, वहां प्रज्ञा ठाकुर बैठ के अपना वोट से प्रेम दिखाती हैं, उनके खिलाफ लाइए। इनको कौन फंड कर रहा है? ये देश के दुश्मन नहीं है, ये गांधी के दुश्मन नहीं है, ये देश नहीं तोड़ रहे, ये एंटी नेशनल नहीं है। परिभाषा क्या एंटी नेशनल की?
जो बीजेपी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल, ये परिभाषा है आपकी। जो देश के खिलाफ है वो एंटी नेशनल, जो देश के खिलाफ है वो एंटी नेशनल। खड़े होकर के कहते हैं कि हम ये गर्दन, हमने जो है चिकन नेक को यहाँ पर तोड़ देंगे, हम भारत के इतने टुकड़े कर देंगे, बस्तर को आजाद करवा देंगे, ऊपर से कश्मीर को उठा लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि एंटी नेशनल। और क्या परिभाषा होती है एंटी नेशनल की? ठीक है रोहित चल 30 सेकंड, फिर उसके बाद सोनाली 30 सेकंड। हाईकोर्ट जजमेंट दे चुकी है। देखिए सचिन जी, इन्होंने जो ये तब से स्क्रिप्ट जब लिखी गई थी, जब जेएनयू के अंदर नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। और उनके साथ जाके कौन खड़ा हुआ था? राहुल गांधी जाके खड़े हुए थे। वो स्क्रिप्ट वहां से लिखी गई थी और ये सीताराम येचुरी वहीं पे बैठे हुए थे। किस तरीके से हमने देखा, योगेंद्र यादव जी भी वहीं पे थे। तो लगातार ये वही लोग हैं जो जिस तरीके से भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नाम खराब हो, इनको मोदी जी से दिक्कत तो है ही है, लेकिन अमन शांति कैसे भारत के अंदर है। एक और बात ये अभिव्यक्ति की आजादी की नारी बात करते हैं। ये कभी कहते हैं कि जी न्यूज पे बैन लगा दी, जब जी न्यूज इनका उजागर करता है, इनको एक्सपोज करता है। कभी ये कहते हैं इस किताब पे बैन लगा दीजिए। सोनाली 30 सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट आलोक मेहता जी। सोनाली, देश मतलब सरकार के खिलाफ होते होते आप कब देश के खिलाफ हो जाते हैं? देश के खिलाफ आग भी लगा जाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप सरकार के खिलाफ खड़े, और आपको लगता है कि नहीं बाकी लोग ये थ्योरी बाय भी कर लेंगे? सोनाली लास्ट 30 सेकंड, फिर उसके बाद आलोक जी। सचिन जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में भी इनका नाम ये है, ये शिक्षक वर्ग हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के थ्रू भी इनका नाम आया है। इट इज अ कॉल। राधाकृष्णन कमीशन 1949 में बनी थी। वो क्या कहते हैं टीचर्स की भूमिका के बारे में? दैट दे शुड बी बिल्डिंग द नेशन, दे शुड बी इंड्यूसिंग पॉजिटिविटी। बच्चों में, छात्रों में उनको एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इट्स अ वेरी मेजर थिंग। आई थिंक ऑल टीचर्स शुड थिंक। एंड डॉक्टर राधाकृष्णन वाज नॉट अ भाजपाई, ही वाज वेरी मच अ कांग्रेसी। तो सबको सोचना चाहिए जिन जिन के नाम एसोसिएट हो रहे हैं इस केस के साथ। 20 सेकंड आलोक सर की, क्या आपको लगता है इतनी पॉलिटिकल विल है कि ये एक नजीर बनेगी? क्योंकि चार्जशीट कट्टा चिट्टा तो सबके सामने, ये सामने है। क्या इस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि बड़ी से बड़ी जो भी इसके बड़े लोग हैं कम से कम वो बिहाइंड द बार्स? बिल्कुल, देखिए बिहाइंड द बार तो अदालत करेगी, लेकिन और अंदर जाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, हमारी सरकारी एजेंसियों को भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना होगा। जैसा अभी कहा गया हमारे वकील ने, वेदभूषण जी ने, कि किस तरह से हमारे वकील देश के जो अधिवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून क्या कहता है, आप सबूत और जुटाइए और सबूत मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सबूत मिलेंगे। मैं कह रहा हूं इनके 15 साल 20 साल के इतिहास में जाइए। मैं यहाँ इसलिए आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि कहां से फंडिंग होती है, जिसका उपयोग करके बौद्धिक लोग जो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उनमें देरी क्यों? उसके लिए इंतजार क्यों किया जाए कि कहां पर दंगा हुआ उसके बाद उनके ऊपर हाथ डाला जाए? उनके पहले उनके ऊपर कहीं न कहीं रोक होना चाहिए। ये इसका सबक होगा और इसमें दूर तलक जाएगी। बात निकली है, ये दूर तलक जाएगी। अदालत फैसला करेगा, सरकार नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि खुद इनकी सरकार आ जाए, अपोजिशन की सरकार, जल्दी अदालत में सबूत मिलेंगे तो कोई बख्शेंगे नहीं। मैंने कहा ना, कांग्रेस के जमाने में भी जेल में लोग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में भी कोई गड़बड़ हुआ है। तो भारतीय जनता, विवेक श्रीवास्तव, मुझे समझ नहीं आती आपको इतना ऑब्सेशन क्यों? एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये आलोक जी बोल रहे हैं। एक सेकंड रोहित, एक सेकंड रोहित, एक सेकंड रोहित, एक सेकंड रोहित, एक सेकंड। देखिए ऐसा कि सुबह सुबह रविवार का वक्त है, लोग घर पर बैठे हैं, लोग इस डिबेट को समझना चाहते हैं कि आखिरकार उस दिन दिल्ली में हुआ क्या था, कि घर बैठे बैठे कि पता नहीं लगा अचानक कौन सी ऐसी आग निकली कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठे हुए हैं, अचानक से आग निकली, पूरी दिल्ली में आग लगा दी। दोनों की गलती। सर लोग समझना चाहते हैं, इसलिए चिल्लाइए मत, विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए ना, इसमें बीजेपी कांग्रेस, मुझे एक बात बताइए, इसमें बीजेपी कांग्रेस आ कहां से गया? विवेक श्रीवास्तव, इसमें बीजेपी कांग्रेस आ कहां से गया? भाई पुलिस है, अपना काम कर रही है, चार्जशीट उसने दी, मुझे एक बात बताइए ना, अपना काम कर रही है, घोषित करके विक्टिमाइज कर रही है। अरे बिल्कुल काम नहीं कर रही है, विक्टिमाइज कर रही है, हमें एंटी नेशनल बोलती है। जिसकी 35 साल सरकार रही है में। रोहित चल आपको नहीं समझ में आता? रोहित चल, अगर रोहित चल आपको हिंदी आती है? रोहित चल, मैंने जो हिंदी में समझाया आपको समझ में आता है? उनको तो नहीं समझ में आता, उनको हो सकता है चाइनीज में समझाना पड़े। मेरे को चाइनीज आती नहीं है, ठीक है, मेरे को चाइनीज आती नहीं, उनको चाइनीज में समझ में आता होगा, मेरे को चाइनीज आती नहीं है, मेरे को हिंदी में आती है, और मैं हिंदी में समझा सकता हूं। देखिए ऐसा है कि मेरे लिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक श्रीवास्तव। अगर यहां पुलिस अपना काम कर रही है,
पुलिस पूरक चार्जशीट दे रही है, नाम जिसका भी आए तो जिसने दिल्ली को जलाया वो सामने आए ना, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? अमित शाह के कहने पर ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है। पुलिस अमित शाह के कहने पर ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है। पुलिस ने सबको टारगेट किया है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, बचा कौन है? क्या सिर्फ बीजेपी पुलिस है? क्या सिर्फ बीजेपी पुलिस है? क्या सिर्फ बीजेपी पुलिस है? सारी ऑपोजिशन पार्टी को जेल में डालेंगे। नाम आ गया है, इमरजेंसी का नाम लिया, क्योंकि आप हर साइड में फेल हो गए। बचाने वाले हैंडल नहीं कर पाए, इकोनॉमी आपके हाथ में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इसको आग लगा दीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। आलोक जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो सबसे वरिष्ठ हैं, आपने तो इतने दौर देखे, ये कैसा दौर चल रहा है? मुझे एक बात बताइए, इतनी टॉलरेंस है, सब कुछ यहाँ पर टॉलरेंस के नाम पर दिल्ली जला देते हैं सर, टॉलरेंस के नाम पे भारत तोड़ देते हैं, मंजूर है सर, टॉलरेंस के नाम पर 370 के नाम पर सीए जिससे कोई लेना देना, सब कुछ टॉलरेंस के नाम पर हो रहा है। एक सवाल पूछ लीजिए सर, एक सवाल पूछ लीजिए तो ऐसे खाने को आते हैं कि जैसे सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमी पे सवाल क्यों नहीं पूछते, इस पे क्यों नहीं पूछते? देश को जलाना अलाउड है सर? देखिए सचिन जी, इकोनॉमी पर सवाल पूछते हैं, रोजगारी पर पूछते हैं, लेकिन उसकी तरफ वो बात नहीं करना चाहते। असल में होता यही है कि वो भी लोगों को भड़काना कि तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए ना, सीताराम येचुरी कितना जनता के बीच चुनाव जीत के आए हैं कभी? योगेंद्र यादव जी जमानत जब्त हो जाएगी यदि दिल्ली से ही चुनाव लड़ने। होता यह है कि ये बड़े बड़े 30 मार्का, इनको पता नहीं है कि चुनाव लड़ना अलग चीज है, लेकिन लोगों को भड़काना आसान है। क्योंकि अमोद अनजान लोग होते हैं, उनको भड़काना, उनको लिख करके उनके डाल देना, तुम्हारी उनको कहा देश से बाहर भगा दिया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि यदि समुदाय के लोग हैं तो झुग्गी से नहीं हटाएंगे, उनको देश से निकाल देंगे। अरे भाई, समुद्र में डाल देंगे क्या? कौन जेल से निकाल सकता है? देश से निकालने के कानून है, विदेशी को भी ऐसे नहीं भेज सकते। वहीं रह रहे हैं ना सर, अब कहाँ है? मुझे एक बात बताइए सर, 8 महीने हो गए, कोविड के कारण देश बंद रहा, अब कहाँ है? मुझे एक बात बताइए, जो उस मन से खड़े होकर के भड़काते थे, आपको 1 हफ्ता रहने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर कागज मत दिखाइएगा, देखिए निकाल के बाहर खड़े होंगे, कहाँ है सर? सब बेनिफिट्स उनको भी मिले। अब तो कम से कम वो लोग अगर ये डिबेट मेरी देख रहे हो, क्योंकि 10 बजे हमारा डिबेट करने का मकसद यही है, लेकर के इसलिए आते हैं ताकि आप लोग ये देखें, समझें। सिर्फ इन लोगों ने आपको मोहरा बनाया है, दिल्ली को जलाया है, इनका मकसद कुछ भी हो, इनका मकसद देशहित राष्ट्रहित नहीं हो सकता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका प्रयोग किया। वो लोग वहां पर शाहीन बाग में जो आम लोगों की तरह मौजूद थे, आपके बच्चों का प्रयोग किया और दिल्ली को जला दिया। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में ऐसी पेश कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटा सा प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।